अध्याय 12 सैर सपाटा डायरी लेखन। कुछ दिनों पहले हम सभी भाई बहनों की छुट्टियां हुई और मैंने पिताजी से चिड़ियाघर घूमने की इच्छा जताई। पिताजी ने दिल्ली का चिड़ियाघर देखने की योजना बनाई। उन्होंने बताया कि चिड़ियाघर में कई तरह के जीव जंतु हैं जो जल, थल और वायु में रह सकते हैं। इतना सुनते ही मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा कि मुझे यह जानने और देखने का अवसर मिलेगा कि चिड़ियाघर में जानवर किस तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जानवर और पक्षी। वैसे तो चिड़ियाघर में अनेक प्रकार के जीव जंतु और पक्षी दिखाई देते हैं, परंतु इस बार मैंने एक खुला क्षेत्र देखा जो चारों ओर तारों के बाड़ से घिरा हुआ था। वहाँ अनेक नए पक्षी दिखाई दे रहे थे। वहाँ बड़े आकार के तोते भी थे जो अपनी बड़ी और लाल चोंच से इतना चहचहाट कर रहे थे कि आसपास का वातावरण शोरगुल से भर गया था। साथ में पिंजरों में दूसरे पक्षी भी थे जो धीमे स्वर में चहचहा रहे थे। एक पिंजरे में हमने बड़े आकार के उल्लू देखे तो अपनी गेंद जैसी बड़ी आंखों से हमारी ओर घूर रहे थे। बाघों को जिस गुफा क्षेत्र में रखा गया था वो बिल्कुल प्राकृतिक बास की तरह लग रहा था, जहां बाघ के छोटे बच्चे अपनी बाघिन माँ के इर्द गिर्द मंडरा रहे थे। मगर बाघिन आरामदायक मुद्रा में थी क्योंकि वह गहरी नींद में सो रही थी। कुछ आगे चलने पर हमने बंदरों को उधम चौकड़ी मचाते देखा। वे एक दूसरे की पीठ खुजलाते हुए खूब जोर जोर से चीख पुकार करते हुए एक डाल से दूसरी डाल पर कूद रहे थे। वे इतने व्यस्त प्रतीत हो रहे थे मानो उन्हें किसी ने पहले ही बता दिया हो कि चिड़ियाघर में मेहमान आ रहे हैं। दिलचस्प जानवर। मुझे चिड़ियाघर का सबसे चुस्त जानवर ऊदबिलाव दिखा जो एक बड़े से तालाब में मजे से तैर रहा था। वहीं दूसरी ओर तालाब में दरियाई घोड़ा सुस्ती फैला रहा था। ऊदबिलाव के बच्चे अपने पिता की गतिविधियों का अनुकरण करते दिखे। ज्ञानवर्धक सैर। चिड़ियाघर से बाहर आने से पहले हमने वहां ड्यूटी पर तैनात एक चौकीदार से चिड़ियाघर की साफ सफाई, जानवरों की देखभाल, परिवेश इत्यादि बिंदुओं पर खुलकर चर्चा की। इस तरह हम सबका चिड़ियाघर देखना बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा। मुझे अनेक पशु पक्षियों का ज्ञान हो गया और जंगली जानवरों ने मेरे विज्ञान के ज्ञान में उन्नति की। मुझे चिड़ियाघर में बहुत आनंद आया। हमने वहाँ खूब उछल कूद और मौज मस्ती की। इस तरह चिड़ियाघर की सैर हमारे लिए हमेशा यादगार बनी रहेगी।